कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेन करती हैं और फिर कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपके दिल में बस जाती हैं। वो आपके अंदर उतर जाती है, उनके सवाल आपके अपने बन जाते हैं और उनके क्रेडिट्स खत्म होने के बहुत देर बाद तक भी उनकी बेचैनी आपकी हड्डियों में महसूस होती है। डायरेक्टर अविनाश शर्मा की लेटेस्ट फिल्म उदयपुर फाइल्स इसी दूसरी कैटेगरी में आती है। ये किसी धमाके के साथ नहीं आती, बल्कि एक डरावनी फुसफुसाहट के साथ आती है जो धीरे धीरे एक बहरे कर देने वाली दहाड़ में बदल जाती है। ये सिर्फ एक फिल्मी एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक ऐसे शहर के सुनहरे पिंजरे में एक एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंस है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और ये उस शहर की शांत झीलों से भरी सतह के नीचे छिपी परेशान करने वाली सच्चाइयों को सामने लाती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पूछती है, क्या होता है जब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए सिस्टम ही हमारी खामोशी की वजह बन जाते हैं। ये फिल्म खुद को एक पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में पेश करती है, लेकिन इसे सिर्फ इतना कहना बहुत कम होगा। उदयपुर फाइल्स असल में एक ह्यूमन ड्रामा है, एक पिता की अपनी खोई हुई बेटी की बेताब तलाश की दर्द भरी कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो सिस्टम की बेपरवाही, पॉलिटिकल करप्शन और एक ऐसी सच्चाई के भारी बोझ से बुनी गई है जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अविनाश शर्मा, जो समाज की कमजोरियों पर अपनी सीधी नजर के लिए जाने जाते हैं, उदयपुर के खूबसूरत बैकड्रॉप को एक रोमांटिक सेटिंग के रूप में नहीं, बल्कि इसकी पुरानी हवेलियों और अंधेरी गलियों में चल रही बदसूरती के एक विडंबनापूर्ण कंट्रास्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शहर की खूबसूरती अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाती है, एक खामोश, मिली भगत वाली गवाह उस ट्रेजेडी की जिसे वो मानना नहीं चाहता। ये कहानी एक ट्रेडिशनल सीधी सादी मिस्ट्री की तरह नहीं चलती, इसके बजाय ये एक टूटी हुई, लगभग उलझा देने वाली स्ट्रक्चर को अपनाती है जो प्रोटैगनिस्ट के अपने टूटे हुए मन की स्थिति को दिखाती है। हमें उसके साथ ही गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। अविनाश शर्मा ने लीनियर स्टोरी टेलिंग को छोड़ने का एक साहसिक और शानदार फैसला लिया है। फिल्म की कहानी एक मोज़ेक है जो 3 अलग अलग आपस में गुंथी हुई टाइमलाइंस से बनी है, जो सस्पेंस के लगभग असहनीय स्तर तक टकराती और मिलती है। प्राइमरी टाइमलाइन में अनिरुद्ध को आज के समय में दिखाया गया है, उसकी ग्रे, एक जैसी और दिल दहला देने वाली खोज पावर के गलियारों से गुजरती हुई। दूसरी टाइमलाइन माया के गायब होने से हफ्तों पहले की है। वर्तमान के ठीक उलट ये फ्लैशबैक जीवंत, गर्म और जिंदगी से भरे हैं। हम माया को एक विक्टिम के तौर पर नहीं, बल्कि एक जुनूनी, बुद्धिमान और साहसी युवा महिला के तौर पर देखते हैं। तीसरी और सबसे रहस्यमय टाइमलाइन माया के अपने कैमरे से ली गई धुंधली, हैंडहेल्ड फुटेज के जरिए प्रस्तुत की गई है। ये ही फिल्म की उदयपुर फाइल्स है। सिनेमैटोग्राफर तपन बसु को उदयपुर को एक टूरिस्ट पोस्टकार्ड से रहस्य से धड़कते हुए एक कैरेक्टर में बदलने का बहुत क्रेडिट जाता है। उदयपुर फाइल्स की विजुअल भाषा कंट्रास्ट का एक अध्ययन है। शहर के दिन के शॉट्स जानबूझकर ओवरएक्सपोज्ड हैं, जो शानदार महलों और हलचल भरे बाजारों को एक कठोर, अनफॉरगिविंग लाइट में नहलाते हैं, जो एक ऐसी सुंदरता का सुझाव देते हैं जो सरसरी और चकाचौंध करने वाली है। इसके विपरीत रातें गहरी परछाइयों में डूबी हुई हैं और अलग थलग स्ट्रीट लाइट्स की अजीब चमक से भरी है। पुराने शहर की संकरी, भूल भुलैया वाली गलियों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कराने के लिए फ्रेम किया गया है, जैसे दीवारें ही अनिरुद्ध पर बंद हो रही हैं, जो उसके साइकोलॉजिकल एंट्रैपमेंट को दर्शाती है। साउंड डिजाइन फिल्म का एक और हीरो है। स्कोर मिनिमलिस्टिक है, अक्सर शहर की एम्बियंट आवाजों से बदल दिया जाता है। मंदिर की घंटियों की दूर की आवाज, पर्यटकों की फुसफुसाहट, झींगुरों का लगातार चहचहाना। सबसे डरावना ऑडिटरी मोटिव खुद मौन है। मुख्य पलों में शर्मा सभी आवाज को काट देते हैं, जिससे ऑडियंस शुद्ध भय के शून्य में रह जाती है। उदयपुर फाइल्स एक ऐसी फिल्म नहीं है जो एक वैक्यूम में मौजूद है। ये समकालीन भारत की कठोर वास्तविकताओं में गहराई से निहित है, जो एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और व्हिस्लर ब्लोअर्स के कई वास्तविक जीवन के मामलों से प्रेरणा लेती है, जिन्हें शक्तिशाली हितों को चुनौती देने के लिए चुप करा दिया गया है। आश्चर्यजनक रूप से फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही विवादों का केंद्र रही है। विभिन्न राजनीतिक और व्यावसायिक समूहों ने शायद फिल्म के विरोधियों में खुद को देखकर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बहस सोशल मीडिया और प्राइम टाइम न्यूज पर भड़क उठी, जिसमें फिल्म के पक्ष और विपक्ष में हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। उदयपुर फाइल्स का सोशल मैसेज शक्तिशाली
और समय के अनुसार है। ये सिस्टम की बेपरवाही का एक तीखा आरोप है और उन आम लोगों की अदम्य भावना को श्रद्धांजलि है जो चुप रहने से इनकार करते हैं। उदयपुर फाइल्स के दिल में पंकज त्रिपाठी का अनिरुद्ध शर्मा के रूप में एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने हाव भाव के हल्के से बदलाव से भावनाओं का एक ब्रह्मांड व्यक्त करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की आत्मा है। वो दुख से खोखले हो गए एक आदमी की शांत गरिमा और भारी दुख को दर्शाते हैं, लेकिन एक खास मकसद से जिंदा रहते हैं। सान्या मल्होत्रा पत्रकार रोशनी के रूप में त्रिपाठी की शांति के लिए एकदम सही कंट्रास्ट प्रदान करती है। वो अपनी भूमिका में एक जोशीली ऊर्जा और एक तेज बुद्धिमत्ता लाती है जो महत्वाकांक्षा और अंतरात्मा के बीच फंसे एक पेशेवर के आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। राजकुमार राव एक खास अपीयरेंस में एक शक्तिशाली, नरम बोलने वाले राजनीतिक फिक्सर के रूप में एक दिल दहला देने वाला प्रभाव डालते हैं, जिसकी विनम्रता एक भयानक खतरे को छुपाती है। पूरे एंसेंबल में एक भी गलत नोट नहीं है, जो अविनाश शर्मा के एक एक्टर के डायरेक्टर के रूप में कौशल का प्रमाण है। उदयपुर फाइल्स एक मुश्किल फिल्म है देखने के लिए, लेकिन ये एक जरूरी फिल्म है। ये एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो कहानी के धमाकेदार ट्विस्ट से ज्यादा एटमॉस्फेयर और साइकोलॉजिकल गहराई को प्राथमिकता देती है, और इसी वजह से ये और भी पावरफुल है। ये ऐसी फिल्म नहीं है जो आसान जवाब देती है या एक साफ सुथरा संतोषजनक अंत देती है। इसके बजाय ये आपको सवाल और एक गहरी बेचैनी के साथ छोड़ देती है, जिससे आपको सिनेमा हॉल के बाहर की दुनिया पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ये सिनेमा की शक्ति का एक प्रमाण है जो सामाजिक टिप्पणी के लिए एक उपकरण है। एक ऐसी फिल्म जो बहादुर, बेबाक और सबसे मानवीय तरीके से स्पष्ट रूप से राजनीतिक है। फिल्म की जीत इसकी क्षमता में है कि ये एक पिता के प्यार की एक विशिष्ट अंतरंग कहानी और गलत जानकारी और सिस्टमेटिक करप्शन के दौर में सच्चाई के लिए लड़ने की एक व्यापक सार्वभौमिक कहानी दोनों हो सकती है। अविनाश शर्मा ने सस्पेंस का एक आधुनिक मास्टरपीस बनाया है। एक ऐसी फिल्म जो जितनी खूबसूरती से बनी है उतनी ही थीमेटिक रूप से भी दमदार है। जो लोग ऐसे सिनेमा की सराहना करते हैं जो विचारशील, परतदार और हमारे समय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता है, उनके लिए ये फिल्म देखना बेहद जरूरी है। ये एक सिनेमाई अनुभव है जो आपके साथ रहेगा, एक डरावनी गूंज जो एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कहानियां वे होती हैं जिन्हें फुसफुसाया जाता है, फाइलों में छिपाया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते हुए जिसमें उन्हें सामने लाने की हिम्मत हो। ये सिर्फ एक फिल्म से कहीं ज्यादा है। ये एक बातचीत शुरू करने वाली है, एक चेतना की पुकार है। ये साल की, अगर दशक की नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिंदी फिल्मों में से एक है। मैं आपको इसे देखने और बातचीत में शामिल होने की पुरजोर सलाह देता हूँ। आपको फिल्म का अंत कैसा लगा? क्या सिस्टम की बेपरवाही का इसका चित्रण आपको पसंद आया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। ये एक ऐसी फिल्म है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे याद रखा जाना चाहिए।